हो सकता है देखो तुम भी काफ़ी कंफ्यूज्ड हो इस बारे में जब तुम्हारे आसपास के लोग बोलते हैं, तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे पेरेंट्स की तुझे भी एक दाढ़ी रखनी चाहिए जैसी भी तेरी दाढ़ी आ रही है। क्योंकि एक मर्द की शान होती है उसकी दाढ़ी। चाहे देखो उसे कुछ आता हो ना आता हो, उसका एक बहुत ही बड़ा पेट हो, सर पे देखो बाल ना हो, मुंह पे दांत ना हो, लेकिन अगर उसकी दाढ़ी होती है तो वो लगता है मर्द। एक ऐसा मर्द जिसके पास देखो कोई आता नहीं है, कोई बात नहीं करता, जिससे लोग डरते हैं। बिल्कुल ही देखो एवरेज इंसान की डेफिनेशन। तो देखो दाढ़ी होने से या फिर ना होने से डिसाइड नहीं होता कि तुम एक मर्द लगते हो या फिर नहीं। क्योंकि देखो तुम्हारी अपीयरेंस ये नहीं बताती कि तुम्हारा जेंडर क्या है, बल्कि जो तुम्हारी एनर्जी होती है, जो तुम्हारे ट्रेड्स होते हैं, जो तुम्हारा बिहेवियर होता है, उससे डिसाइड होता है कि तुम कितने मैस्कुलिन इंसान हो, ना कि तुम्हारी दाढ़ी से। अगर तुम देखो दाढ़ी होने के बाद भी बहुत ही बचकान हरकतें करते हो तो तुम फिर से देखो एक एवरेज इंसान का टैग ही लेके घूमोगे, तुम फिर से एक चोमो ही कहलाओगे। तो इसके बारे में सोच के चलना। अगर तुम्हें दाढ़ी रखनी है देखो रख लो, नहीं रखना चाहते मत रखो, अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर लो जो कि तुम्हें करना है। देखो लोगों के बारे में सोचो मत, क्योंकि लोगों के परसेप्शन को तुम चेंज नहीं कर सकते, तो इसके बारे में टाइम वेस्ट करना ही नहीं चाहिए तुम्हें। दाढ़ी होना या ना होना देखो एक अच्छी बात भी होती है, कभी कभी अच्छी बात नहीं भी होती है, तो इसका एक एडवांटेज भी एक डिसएडवांटेज भी है। क्योंकि दाढ़ी होना ना एक मेकअप की तरह होता है, तो कहीं पे अच्छा लगता है, कहीं पे अच्छा नहीं लगता है। तो देखो पहली चीज़ होती है, अगर एक इंसान की दाढ़ी होती है तो वो ना अपनी एज से थोड़ा सा बड़ा लगता है, और अगर एक इंसान की दाढ़ी नहीं होती तो वो ना अपनी एज से थोड़ा सा छोटा लगता है, यंग लगता है। क्योंकि यही चीज़ ना आपने बचपन से भी देखी है। क्या तुमने किसी बच्चे की देखो दाढ़ी देखी है? नहीं। तुमने देखो हमेशा कोई ना कोई बड़े इंसान की ही दाढ़ी देखी है। तो हमें पता लग जाता है कि अगर एक इंसान की दाढ़ी होती है तो वो ना काफ़ी बड़ा एज में, अगर एक इंसान की दाढ़ी नहीं होती तो वो थोड़ा सा छोटा, थोड़ा सा यंग है। तो अगर तुम्हें बड़ा दिखना है एज में तो देखो दाढ़ी रख लो, अगर तुम्हें यंग दिखना है तो देखो दाढ़ी को मत रखो। इसके बाद अगर एक इंसान की दाढ़ी होती है तो वो ना हमें थोड़ा सा ज़्यादा मैच्योर भी लगता है। क्योंकि जो मैच्योरिटी का स्केल होता है वो कैसे डिसाइड होता है? एज से। और एज हमें कैसे पता लगती है एक इंसान की? उसकी दाढ़ी से। अगर एक इंसान की देखो दाढ़ी होगी तो उसकी एज हमें ऑटोमेटिकली थोड़ी सी बड़ी लगेगी, और वो थोड़ा सा ज़्यादा मैच्योर लगेगा एज़ कम्पेयर टू एक ऐसा इंसान जिसकी दाढ़ी नहीं है। वो हमें ना थोड़ा सा बच्चा बुद्धि लगेगा, थोड़ा सा बालक बुद्धि। तो हम उस पर ना थोड़ा सा कम भरोसा करेंगे, क्योंकि वो थोड़ा सा कम मैच्योर लगेगा हमें। इसी के साथ साथ जितने भी ऐसे लोग होते हैं ना जिनके मुंह पर दाढ़ी नहीं होती है, अच्छी बियर्ड नहीं होती है, मतलब क्लीन शेवन लुक रखते हैं, तो वो हमें ना थोड़े से कम रिस्पॉन्सिबल भी लगते हैं। ऐसा लगता है कि देखो वो अपने पेरेंट्स के पैसों पे उछलते होंगे, उन्होंने कुछ किया नहीं अपनी लाइफ में, एज़ कम्पेयर टू एक ऐसा इंसान जिसके मुंह पे थोड़ी बहुत दाढ़ी है, जो कि देखो हमें काफ़ी मैच्योर लगता है। तो मैच्योर के साथ साथ हमें वो काफ़ी रिस्पॉन्सिबल भी लगेगा। फिर ऐसा लगेगा कि हाँ उसने कुछ लाइफ में अपने कर लिया जिसके लिए काफ़ी रिस्पॉन्सिबल है, वो अच्छे से देखो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाता भी है। तो एक और प्लस पॉइंट होता है यहाँ पे देखो दाढ़ी होने का। अब देखो एक और अच्छी चीज़, अगर तुम्हारी दाढ़ी आती है तो देखो तुम्हें दाढ़ी रखनी है, बहुत अच्छी बात है, तुम ना थोड़े से मैस्कुलिन लगते हो। मतलब दाढ़ी होना ना एक मैस्कुलिन चीज़ होती है, और दाढ़ी ना होना थोड़ी सी ना कम मैस्कुलिन चीज़ होती है, मतलब मानी जाती है, ऐसा है नहीं लेकिन ऐसा देखा जाता है। अगर तुम देखो लियोनार्डो को भी देखोगे, पहले के टाइम पे जब वो अपने प्राइम में थे उस टाइम पे उनके ना बहुत अच्छे अच्छे फेशियल फीचर्स थे, बहुत ही फेमिनिन फेशियल फीचर्स थे। लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा वो थोड़ा सा एज करने लगे, उनकी जो मैस्कुलिन दाढ़ी थी वो बाहर आ गई, तो अब वो ज़्यादा ना मैस्कुलिन लगता है। ऐसा नहीं है कि देखो बहुत ही बेकार लगते हैं, अब वो अच्छे लगते हैं, लेकिन उनके पहले वाले वर्जन से देखो अभी के टाइम पे वो ज़्यादा मैस्कुलिन लगते हैं। तो ये चीज़ होती है देखो दाढ़ी के बारे में। अगर तुम्हारी अच्छी खासी दाढ़ी आती है तो देखो तुम थोड़े से ज़्यादा मैस्कुलिन लगते हो, तुम ना थोड़े से ऐसे ओल्ड से लगोगे, ये बात होती है। एक ओल्ड इंसान जो होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा मैस्कुलिन लगता है। तुम थोड़ी सी ना ऐसे ओल्ड वाली वाइब दोगे, मतलब तुम थोड़े से बूढ़े हो चुके हैं, हाँ रिस्पॉन्सिबल हो, मैच्योर भी हो, लेकिन हाँ साथ साथ एक अच्छी लाइफ भी है, दाढ़ी भी है, बहुत ही मैस्कुलिन हो। एज़ कम्पेयर टू एक ऐसा इंसान जो कि मेरी तरह होगा जिसकी दाढ़ी नहीं आती होगी, बिल्कुल ही बचकांड लगेगा, बिल्कुल ही बच्चा बुद्धि। हम देखो बहुत ही ना लेट मैच्योर करते हैं ऐसा लगता है मुझे, क्योंकि ना ये बहुत ही यंग लुक होती है। पहली बात ये है, जब तक तुम देखो यंग होते हो उस टाइम पे तुम्हें ना उतना मैस्कुलिन माना नहीं जाता, तुम्हें एक एज तक पहुंचना पड़ता है थोड़ा सा ज़्यादा मैस्कुलिन लगने के लिए। वो देखो सब में आता है, जब तुम अपनी 35-40 तक ऐसे क्रॉस करोगे एज, तब तक देखो तुम काफ़ी ज़्यादा मैस्कुलिन हो जाओगे, तुम काफ़ी चीज़ें सीख लोगे अगर एक अच्छे इंसान बने तो इतने सारी पॉजिटिव चीज़ों को सुनने के बाद तुम्हारा शायद से मन बन गया होगा, अगर तुम भी देखो एक दाढ़ी रखने वाले इंसान बन जाते हो तो तुम भी अगर दाढ़ी रखते हो तो तुम काफ़ी ना अट्रैक्टिव बन जाओगे। लेकिन ऐसा नहीं है, देखो थोड़ी बहुत ना नेगेटिव चीज़ें भी होती हैं जो कि तुम्हारी पर्सनालिटी में अपीयर करती हैं अगर तुम दाढ़ी रखते हो तो। देखो पहली चीज़ होती है तुम ना काफ़ी रूड लगते हो, काफ़ी बोल्ड लगते हो, मतलब एक हद से ज़्यादा बोल्ड इंसान, एक ऐसा इंसान जो कि बिल्कुल ही ना मुँह फट होता है, जो सोचता ही नहीं कि हाँ क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए। देखो जो भी उसके मन में आता है वो उसे बाहर बक देता है। तो एक ऐसा इंसान ना फिर से चोमू ही लगता है, फिर से एवरेज ही लगता है।
एज़ कम्पेयर टू एक ऐसा इंसान देखो जिसके मुंह पे कोई दाढ़ी नहीं है, वो बहुत ही ना पोलाइट लगता है, बहुत ही स्वीट लगता है, बहुत ही फ्रेंडली लगता है। तभी देखो लोग उसके पास जाते हैं, उसको अप्रोच करते हैं, उससे बात करते हैं। इसके बाद देखो एक और नेगेटिव चीज़ जो कि तुम्हें एक आईना दिखा सकती है। अगर तुम्हारी दाढ़ी होती है तो तुम ना काफ़ी बोरिंग लगते हो, फिर काफ़ी अनइंटरेस्टिंग। एक ऐसा इंसान जिसके लाइफ में ना कुछ है नहीं करने के लिए, मतलब वो बिल्कुल ही एक्सप्लोर नहीं करता अपनी लाइफ में, बिल्कुल ही देखो अपने बेसिक स्केड्यूल को फॉलो करता है, जिसमें कि वो बस काम करता है, खाना खाता है, सो जाता है, बस देखो यही काम वो सालों साल तक करता है, कुछ है नहीं लाइफ में। क्योंकि हमारे आसपास के लोग भी ना देखो ऐसे ही होते हैं, जिनकी दाढ़ियाँ रखी होती है, मतलब थोड़े से बड़े होते हैं एज में, वो क्या करते हैं अपनी लाइफ में, देखो कुछ नहीं करते। या तो देखो नशे करते हैं, या तो देखो काम करते हैं, या तो देखो घर पे बैठते हैं, सो जाते हैं, कुछ नहीं करते। बस देखो कोई ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ नहीं करते हो जो कि देखो दूसरे इंसान को उनके पास लाए, कोई अट्रैक्टिव हॉबी, कोई स्किल देखो उनके पास कुछ नहीं होता है। ऐसे बहुत ही ना रियल लोग होते हैं जो कि देखो थोड़े से मैच्योर होते हैं, उनकी दाढ़ी भी होते हैं, देखो कोई काम भी करते हैं, फिट भी रहते हैं, देखो कोई ना कोई हॉबी पर भी काम करते हैं, कोई ना कोई स्किल भी होती है। तो ऐसे कुछ चुनिंदा लोगों में से तुम्हें बनना चाहिए अगर दाढ़ी रखना चाहते हो तो, नहीं तो देखो तुम फिर से एक बोरिंग इंसान बन जाओगे। एज़ कम्पेयर टू एक ऐसा इंसान देखो जिसके मुंह पे कोई दाढ़ी नहीं होती, वो ना हमें काफ़ी यंग लगता है। और हमारे जो परसेप्शन होता है यंग इंसान को देख के, वो क्या होता है कि वो बच्चा होता है, और एक बच्चे के पास करने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं। वो खेलता है, कूदता है, देखो उसके पास हॉबी होती है, वो बाहर जाता है, दोस्तों से मिलता है, बहुत सारी चीज़ें करता है। तो उसकी पर्सनैलिटी ना काफ़ी इंटरेस्टिंग लगती है, बहुत ही अट्रैक्टिव लगती है। इसके बाद देखो आखिरी चीज़ होती है तुम्हारे लुक्स के बारे में। जो तुम्हारी दाढ़ी होती है वो तुम्हारे प्यारे प्यारे जो फेशियल फीचर्स होता है उसे ना छुपा देती हैं, क्योंकि वो ना एक मेकअप का काम करती है तुम्हारे फेस पे। अगर तुम उस मेकअप को पहनते हो तो, जैसे हम बोलते हैं दाढ़ी, तो दाढ़ी के पीछे हमारे फेशियल फीचर्स हमेशा के लिए दब जाते हैं। अगर देखो अच्छे फेशियल फीचर्स हुए तो। वैसे जितने भी लोग होते हैं जो कि काफ़ी अनफिट होता है, जिनके अच्छे फेशियल फीचर्स होते नहीं है, वो देखो दाढ़ी को रख लेते हैं, जिससे कि देखो थोड़ी बहुत शेप मिल जाए फेस को, अच्छा फेस लगने लगे, ऐसा कुछ। इसकी दूसरी तरफ अगर एक ऐसा इंसान है जो कि दाढ़ी को रखता ही नहीं है, बिल्कुल ही देखो क्लीन शेवन है, उसकी जो प्यारे प्यारे फेशियल फीचर्स होंगे ना बहुत ही उभर के बाहर आएंगे, बहुत ही विजिबल होंगे दूसरे इंसानों के लिए। तो फिर से देखो काफ़ी यंग लगता है। एक यंग इंसान के जो फेशियल फीचर्स होते हैं बहुत ही ना अच्छे होते हैं, बहुत ही प्रोमिनेंट होते हैं, एज़ कम्पेयर टू एक ऐसा इंसान जो कि ना बूढ़ा होता है। और एक बूढ़े इंसान की जो डेफिनेशन होती है हमारे मन में, वो बस एक ही होती है कि वो होता है वीक, काफ़ी कमज़ोर। और देखो तुम्हारे मुंह पे ऑलरेडी दाढ़ी है पहले से, तो क्या होगा कि देखो तुम्हारी एज थोड़ी सी बड़ी लगेगी, साथ ही साथ देखो तुम थोड़े से बूढ़े भी लग सकते हो। तो यहाँ पे देखो तुम्हारे लिए बहुत ही नेगेटिव चीज़ हो सकती है। इससे अच्छा ये होगा कि देखो तुम अपने बॉडी फैट को मेंटेन करो, फिर देखो अगर तुम्हें दाढ़ी रखनी है रख लो, नहीं रखनी मत रखो। लेकिन एक बात को समझो, अगर तुम्हारी दाढ़ी पूरी आती है, पूरे फेस को कवर करती है, बिल्कुल पैची नहीं है, तभी देखो दाढ़ी को रखना, तभी जाकर तुम अच्छे लगोगे। अगर तुम्हारी पैची बियर्ड आती है तो उसे हटा दो, देखो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। चाहे तुम्हें कोई भी इंसान बोलता है कि देखो पैची बियर्ड रखने से कुछ नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता, देखो उन इंसानों के साथ मत रहो। पहली बात तो एक आईने को देखो और उस पैची बियर्ड को हटा लेना और एक क्लीन शेवन लुक को रखना। अब देखो जितनी भी चीज़ें मैंने यहाँ पे तुम्हें बताई, ये बस था परसेप्शन के अकॉर्डिंग, जैसे कि लोग सोचते हैं। अब ये मत सोचना कि देखो अगर तुम्हारी दाढ़ी हुई तो ऐसा होगा, दाढ़ी नहीं हुई तो ऐसा होगा। देखो तुम्हारी जैसी पर्सनालिटी होती है उसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें होती हैं। तो एक अच्छा इंसान बनने के बारे में सोचो, ना कि देखो दाढ़ी रखने के बारे में, दाढ़ी ना रखने के बारे में। एक अच्छा इंसान बनो, एक अट्रैक्टिव इंसान बनो, एक परफेक्ट कॉम्बो बनो और आगे बढ़ते जाओ। इस वीडियो से अगर तुम्हारी थोड़ी भी हेल्प होती है तो खुद को एक थैंक यू बोलना। बाय।